हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट एग्जाम जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास में सवाल नंबर 1 है जिसमें दिया गया है कि 6 सेमी भुजा के घन को काटकर 2 सेमी भुजा के घन बनाना है तो 2 सेमी के कुल कितने घन बनेंगे। जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिया गया हो उसमें कुल घन पूछे गए हैं जो बड़े से काट के छोटा बनाने वाला, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि n यानी कि संख्या बराबर जो बड़ा घन होता है ना उसका क्यूब, उसकी भुजा का क्यूब, और छोटे वाले घन की भुजा का क्यूब। तो इसमें मान रख देंगे बड़ी वाली भुजा दी गई है तो उसका कितनी दी गई है 6, तो इसका हम क्यूब करेंगे, और छोटी वाली भुजा कितनी दी गई है 2, इसका क्यूब करेंगे। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 गुणा और 6 और बटे में 2 गुणा 2। जब इन 2 से हम इन 6 को काटेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3 और 3, यानी कि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 27। मतलब उस बड़े घन को काट कर छोटा घन बनाएंगे 2 सेंटीमीटर भुजा के, तो अपने पास में कितने घन बन जाएंगे 27। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है। ये सवाल नंबर 2 दिया गया है जिसमें बोला है पहली संख्या का 38%, दूसरी संख्या का 52% है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। चलिए इसको देखते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं हम 100, पहली संख्या हम मान लेते हैं x और उसका 38%, ये हो गया अपने पास में उसका 38% बराबर है किसके, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या y मान लेते हैं और उसके 52% के बराबर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से x बटे वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कितनी, 52/38। जब हम इसको और सोल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास में 26/19। ये हमसे पूछा गया है पहली संख्या का दूसरी संख्या से, तो ये पहली संख्या का दूसरी संख्या से 26/19, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अब अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है कि एक अर्धगोलाकार बर्तन जिसका व्यास दिया गया है 63 सेंटीमीटर की कुल परिधि क्या होगी। अब अर्धगोलाकार बर्तन दिया गया है हमें, मतलब ये ऐसा बर्तन है, इसकी परिधि पूछा गया है। आपको पता है कि कोई भी जो गोला है उसकी जो परिधि होती है ये कितनी होती है अपने पास में 2πr। यहाँ पे आधा गोला है तो उसकी परिधि क्या होगी, इसका आधा हो जाएगा, मतलब πr, और प्लस जब हम यहाँ से देखेंगे कि ये इसका केंद्र है तो ये दूरी कितनी हो जाती है r, और r इधर होगी, मतलब 2r ये है, तो हमें परिधि तो निकालना है। ये तो हो गया πr और ये हो गया 2r, तो πr और प्लस 2r। यहाँ से हम r को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया अपने पास में पाई प्लस 2 बचा अंदर। अब इसमें मान रख देंगे। r की जगह में व्यास दिया गया है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, तो हम r निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे 63/2 और यहाँ से 22/7 प्लस 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 63/2 और गुणा, जब ये इसको हम सोल्व करेंगे इस चीज़ को तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 14 इसमें जुड़ेंगे तो ये हो गया 36/7। 7 से इसको काट देंगे 9 बार और 2 से इसको काट देंगे 18 बार, तो ये आ गया अपने पास में यहाँ से 162 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4। यह हमें अगला सवाल दिया गया है जिसमें बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 4284 और 34 है। यदि उनमें से एक संख्या 204 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक फॉर्मूला होता है अपने पास में कि एलसीएम गुणा और एचसीएफ, इन दोनों का जो गुणा होता है ये बराबर होता है अपने पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के। तो इसमें मान रख देंगे। एलसीएम दिया गया है हमें 4284 और गुणा एचसीएफ दिया गया है 34, यह बराबर है पहली संख्या के। पहली संख्या 204 है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 17 से इसको काटेंगे 2 बार, 17 से ये कटेगा 1 17 17 2 17 34 और 2 से इसको काटेंगे 6 बार, और जब 6 से इसको काटेंगे तो 6 7 42 और 1 6 और 2 बचा 4 छक्के 24, ये हो गया 714। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं।
ये दिया गया है जिसमें उसने बोला है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो पहली 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती है? क्या एक अभाज्य संख्या होती है? तो नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या अपने पास में काउंट होती है कितने से? 2 से। तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 भी होती है, 9 नहीं होती, 11 होती है। जब हम इनका योग करेंगे तो कितना हो गया? 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18। 18 के 8 हासिल के 1 इधर गया तो 28। तो इन पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया? 28। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है। ये हमें अगला सवाल दिया गया है जिसमें उसने बोला है एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह उस संख्या को 52 से गुणा कर देता है। तो उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज़्यादा आता है, तो गुणा करने वाली संख्या थी। अब देखिए कोई संख्या थी x, उसने उसको 25 से गुणा करना था, लेकिन उसी संख्या को उसने क्या किया? 52 से गुणा कर दिया। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे इनका डिफरेंस आ रहा है 27x। और जब 52 से गुणा कर दिया तो उससे क्या हुआ कि 324 ज़्यादा आ गया। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास में 1 27 और 2 बचा 12, x बराबर 12 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7 क्या दिया हुआ। अगला सवाल है अपने पास सवाल नंबर 7, जिसमें बोला है कि एक दुकानदार ने 24 नारियल खरीदे थे पर एक नारियल मुफ्त दिया, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आता है कि कोई चीज़ मुफ्त दी जाती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं कि जो भी चीज़ मुफ्त में दी गई है उसको ऊपर रखेंगे और जो टोटल है यानी कि जितनी संख्या वो देता है और जो फ्री देता है उसके साथ में मुफ्त देता है, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 25 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 4 बार, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 4%। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 क्या दिया हुआ है हमें। इसमें बोला है 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस CP बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP के। यहाँ से CP और SP का रेशो जब हम निकालेंगे तो ये आ गया अपने पास 15/18। इसको जब और सोल्व करेंगे 3 से काटेंगे तो ये आ गया 5/6। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो SP कितना ज़्यादा है CP से? 1 ज़्यादा है और नीचे आता है अपने पास में CP, तो CP यहाँ पे हो गया 5 और गुणा 100। 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार, तो ये आ गया अपने पास में कितना? 20%। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। ये दिया गया है जिसमें बोला है 5% की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये बन जाएगा। हमें आर की वैल्यू दी गई है कितनी? 5% और टाइम दिया गया है 3 महीने। जब इस 3 महीने को साल में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/4 वर्ष। और हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है कितना? 25 रुपये। अब इसको इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है अपने पास? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 25 बराबर मूलधन हमें निकालना है, आर अपने पास में है कितना? 5% और गुणा समय दिया गया है हमें 1/4 और डिवाइड 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं 5 से इसको काटेंगे 5 बार और यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा ये 100 और 4 इधर जाके गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये कितना गया? 5 चौक 20 और ये 2000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। ये दिया गया है जिसमें 3 साल पहले A और B की औसत आयु 18 वर्ष थी। C के साथ मिलते ही औसत आयु 22 साल हो जाती है, तो अब कितने साल का है? C कितने साल का है ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि A प्लस B का औसत दिया गया है। A प्लस B का औसत क्या होता है? A प्लस B डिवाइड 2 और ये दिया गया है कितना? 18। जब हम इसको सोल्व करेंगे A प्लस B का योग यहाँ से निकालेंगे तो A प्लस B कितना हो गया? ये 2 इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 36। और ये कब का है? 3 साल पहले का। उसने बोला है 3 साल पहले, तो वर्तमान में निकालेंगे तो 3 साल दोनों की प्लस हो जाएगी। 3 और 3 साल दोनों के प्लस होते हैं, 6 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ गया? 42 वर्ष। यानी कि A और B की आयु का योग वर्तमान में 42 है।
अब अगला उसने बोला है सी के साथ मिलते ही औसत आयु 22 साल हो जाती है। मतलब ए प्लस बी और सी इनका औसत 3 है तो 3 का डिवाइड होता है औसत में, और ये कितना दिया हुआ है 22। यहाँ से ए प्लस बी का योग हम निकालेंगे, ए प्लस बी और सी का योग, तो 3 इधर गुना हो जाएगा तो 66। अब सी की आयु निकालनी है हमें, ए प्लस बी की दी हुई है, ए प्लस बी और सी की दी हुई है। तो इसमें से जब इस 42 को माइनस करेंगे तो अपने पास सी की आयु आ जाएगी। तो 66 में से हम 42 माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 24। ये क्या आ गई सी की आयु। तो सी की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से 24, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे अपने 10 सवाल जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।